आज अचानक सस्ता हो गया सोना। बाजार खुलने के साथ ही क्रैश हुआ। सोना चांदी सोना चांदी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। सोना 3,000 रुपये से ज्यादा सस्ता हुआ। चांदी 17,000 रुपये से ज्यादा सस्ती हो गई। आज बाजार खुलते ही सोने और चांदी की कीमतों ने तोड़ दिए सभी रिकॉर्ड। सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिला जबरदस्त बदलाव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड लाइव रेट की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में जान लेते हैं दोस्तों, आज के 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का ताजा भाव क्या है, और साथ ही जानेंगे आज के 1 तोला सोने और चांदी के ताजा भाव क्या है। ऐसे में जान लेते हैं दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताजा भाव क्या है। आज चांदी 1 ग्राम का रेट 245 रुपये है। 8 ग्राम का रेट 1,960 रुपये है। 10 ग्राम का रेट 2,450 रुपये है। 100 ग्राम का रेट 2,45,000 रुपये है। 1 किलो का रेट 2,45,000 रुपये रहा। और दोस्तों, आज चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली और आज चांदी की कीमतों में 8,000 रुपये प्रति किलोग्राम की बड़ी तेजी देखने को मिली और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी चांदी की कीमत $70 के करीब पहुंच गई है। ऐसे में अब जान लेते हैं, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होगा या महंगा। अगर आप भी सोना चांदी के गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपको पता लगे कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आएगी या मंदी। सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अभी खरीदारी कर लेनी चाहिए या कुछ दिन रुकना ज्यादा समझदारी होगी। क्योंकि सोने में एक ही दिन में 4% से ज्यादा की जबरदस्त तेजी भी देखने को मिली है और उसके तुरंत बाद भाव में मुनाफा वसूली भी शुरू हो गई है। यानी बाजार साफ बता रहा है कि आने वाले दिन बेहद उतार चढ़ाव वाले रहने वाले हैं। आज समझते हैं कि आगे सोना चांदी सस्ता हो सकता है या एक नई तेजी शुरू होने वाली है। सबसे पहले सोने की मौजूदा स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। इससे ठीक एक दिन पहले सोने में 4% से ज्यादा की जोरदार तेजी आई थी। इस तेजी के पीछे अमेरिकी डॉलर और सरकारी बॉन्ड की ब्याज दरों में आई गिरावट बड़ी वजह थी। लेकिन अब एक बार फिर अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर बाजार में चिंता बढ़ रही है। यही वजह है कि रिकॉर्ड तेजी के बाद सोने में मुनाफा वसूली भी दिखाई दे रही है। अब सवाल है कि अचानक सोने में इतनी बड़ी तेजी आखिर आई क्यों। अमेरिकी सरकार ने लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड की पुनर्खत बढ़ाने की घोषणा की है। इस फैसले के बाद अमेरिकी बॉन्ड की ब्याज दरों में गिरावट आई और डॉलर भी कमजोर हुआ। डॉलर कमजोर होते ही सोने की तरफ निवेशकों की खरीदारी तेजी से बढ़ गई। लेकिन बाजार इसे अमेरिका की बढ़ती कर्ज समस्या से भी जोड़कर देख रहा है। इसलिए आने वाले समय में अमेरिकी कर्ज और बॉन्ड बाजार सोने की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। लेकिन यहां कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ भी है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक के अधिकारी अभी महंगाई को लेकर पूरी तरह निश्चिंत नहीं है। जुलाई की बैठक के विवरण से पता चलता है कि कुछ अधिकारी ब्याज दर बढ़ाने के पक्ष में थे। अगर आने वाले आंकड़ों में महंगाई फिर बढ़ती है तो ब्याज दर बढ़ने का खतरा वापस आ सकता है। ऊंची ब्याज दर और ऊंची बॉन्ड ब्याज दरें आमतौर पर सोने के लिए दबाव पैदा करती है। इसलिए सोने में सीधी तेजी की उम्मीद करना फिलहाल सही नहीं होगा। यानी अगले कुछ दिनों में सोने में 2 ताकतों की सीधी लड़ाई दिखाई देगी। एक तरफ कमजोर डॉलर, भारी अमेरिकी कर्ज और दुनिया में जारी तनाव सोने को सहारा देंगे। दूसरी तरफ महंगाई और ब्याज दर बढ़ने का खतरा सोने को नीचे खींचने की कोशिश करेगा। अगर अमेरिकी बॉन्ड की ब्याज दर फिर तेजी से बढ़ती है तो सोने में गिरावट आ सकती है। लेकिन अगर डॉलर और बॉन्ड की ब्याज दर नीचे आती है तो सोना दोबारा तेजी पकड़ सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में सोने में बड़ी तेजी के साथ तेज गिरावट के लिए भी तैयार रहना होगा। अब बात करते हैं चांदी की, जहां कहानी सोने से भी ज्यादा दिलचस्प है। चांदी की खासियत यह है कि इसकी मांग केवल निवेश और आभूषणों के लिए नहीं होती। बिजली, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सौर ऊर्जा और नई तकनीकों में भी इसका इस्तेमाल होता है।
यही औद्योगिक मांग चांदी को सोने से बिल्कुल अलग बनाती है। लेकिन ऊंचे भाव के कारण कुछ उद्योग अब चांदी की खपत कम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसलिए चांदी में तेजी की कहानी मजबूत जरूर है, लेकिन पूरी तरह एक तरफ का नहीं है। चांदी के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी मांग और आपूर्ति का अंतर है। सिल्वर इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2026 में लगातार छठे साल बाजार में कमी रहने का अनुमान है। इस साल यह कमी करीब 6 करोड़ 70 लाख ओस रहने का अनुमान लगाया गया है। दूसरी तरफ चांदी की कुल आपूर्ति में केवल लगभग 1.5% बढ़ोतरी का अनुमान है। खदानों से निकलने वाली चांदी में भी केवल लगभग 1% बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसका मतलब है कि चांदी की उपलब्धता का सवाल अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन चांदी खरीदने वालों को एक बड़ी चेतावनी भी समझनी चाहिए। सोने के मुकाबले चांदी के भाव बहुत तेजी से ऊपर और नीचे होते हैं। जब बाजार में खरीदारी आती है तो चांदी कुछ ही दिनों में बड़ी छलांग लगा सकती है, लेकिन मुनाफा वसूली शुरू होने पर इसकी गिरावट भी सोने से कहीं ज्यादा तेज हो सकती है। इसलिए ऊंचे भाव देखकर पूरा पैसा एक साथ चांदी में लगाना जोखिम भरा हो सकता है। चांदी में गिरावट का इंतजार करके अलग अलग स्तर पर खरीदारी ज्यादा समझदारी वाली रणनीति हो सकती है। अब भारत के निवेशकों के लिए एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहां सोना चांदी केवल अंतर्राष्ट्रीय भाव से तय नहीं होते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल भी घरेलू कीमतों को प्रभावित करती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना थोड़ा गिर जाए लेकिन रुपया कमजोर हो जाए तो फायदा कम मिल सकता है। इसके उलट अंतर्राष्ट्रीय सोना गिरने के साथ रुपया मजबूत हुआ तो भारत में गिरावट ज्यादा दिखाई दे सकती है। इसलिए केवल विदेशी सोने का भाव देखकर भारतीय बाजार का अनुमान लगाना सही नहीं होगा। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब हर खरीदार जानना चाहता है। क्या आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होने वाला है? जवाब है कि छोटी अवधि में दोनों में गिरावट और मुनाफा वसूली की पूरी संभावना मौजूद है। खासकर सोने में हाल की तेज छलांग के बाद बाजार में उतार चढ़ाव काफी बढ़ सकता है, लेकिन बड़ी गिरावट तभी मजबूत होगी जब डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड की ब्याज दर लगातार ऊपर जाए। हालांकि दोस्तों, यह भी सच है कि सोने और चांदी की कीमतों में यह उतार चढ़ाव फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पिछले एक हफ्ते से चांदी की कीमतें लगातार ऊपर नीचे हो रही हैं और बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। ऐसे में अगर आप भी चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं तो मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए सही मौके का इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इस उतार चढ़ाव के बीच सही समय पर खरीदारी करने का मौका मिल सकता है। अब अगर एक्सपर्ट्स और वरिष्ठ विश्लेषकों की राय पर नजर डालें तो उनका कहना है कि पिछले एक महीने से बाजार में हलचल मचाने वाले सोने और चांदी के भाव में आज एक बार फिर मजबूती देखने को मिली है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की कीमतों में भी आज अच्छा उछाल दर्ज किया गया है, जबकि चांदी ने एक ही दिन में करीब 8,000 रुपये की छलांग लगाकर खरीदारों और निवेशकों दोनों का ध्यान अपने ओर खींचा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मौजूदा हालात और वैश्विक माहौल की, क्योंकि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संकेत मिल रहे हैं उनसे साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि ग्लोबल मार्केट्स फिलहाल थोड़े दबाव में बना हुआ है। दुनिया भर में कई ऐसे राजनीतिक और आर्थिक घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जिनका सीधा असर सोने की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। निवेशकों का रुख इस समय पूरी तरह से आक्रामक नहीं बल्कि काफी सतर्क नजर आ रहा है, और यही वजह है कि गोल्ड में वह तेज रफ्तार तेजी देखने को नहीं मिलती जो आमतौर पर वैश्विक तनाव के दौर में दिखाई देती है। जब अनिश्चितता ज्यादा होती है तो सोना सुरक्षित निवेश के तौर पर चमकता है, लेकिन फिलहाल हालात कुछ संतुलित से नजर आ रहे हैं, जिस कारण सोने पर हल्का दबाव बना हुआ है। अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की, जिसे इस समय सोने की कीमतों पर दबाव बनने की एक बड़ी वजह माना जा रहा है।
जिनेवा में दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किए जाने की खबरें सामने आई हैं और युद्ध को खत्म करने की दिशा में कुछ सकारात्मक संकेत भी बाजार तक पहुंचे हैं। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद किया गया है, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाने की बात कही जा रही है। जैसे ही बाजार को यह संकेत मिलता है कि दुनिया में तनाव कम हो सकता है और हालात धीरे धीरे सामान्य होने की ओर बढ़ सकते हैं, वैसे ही सोने में हल्की कमजोरी देखने को मिलती है। इसका कारण यह है कि ऐसे समय में निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की बजाय शेयर बाजार या दूसरे रिस्क वाले विकल्पों की ओर रुख करने लगते हैं और इसी वजह से शांति से जुड़ी खबरें आते ही सोने पर दबाव बढ़ जाता है। अगर आने वाले दिनों में सोने के भाव की बात करें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल किसी बड़े और साफ ट्रेंड की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। केडी कमोडिटी समेत कई बड़े ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि सोने में अभी रेंज बाउंड मूवमेंट बना रह सकता है, यानी सोना एक तय दायरे में ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई दे सकता है। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट बना हुआ है, जहां गिरावट आते ही खरीदारी देखने को मिल सकती है। वहीं ऊपर की तरफ कई स्तरों पर रुकावटें काफी मजबूत बनी हुई हैं। गिरावट के दौरान कुछ निवेशक इसे खरीदारी का अच्छा मौका मान सकते हैं, जिससे बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग के चलते हल्की तेजी भी देखने को मिल सकती है। हालांकि जब तक कोई बड़ा वैश्विक या आर्थिक इवेंट सामने नहीं आता, तब तक सोने में बड़ी और टिकाऊ तेजी की संभावना फिलहाल कम ही मानी जा रही है। अब अगर चांदी की बात करें तो वहां भी हालात कुछ इसी तरह के बने हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही चांदी की कीमतों में गिरावट आती है, वैसे ही खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और भाव को नीचे जाने से सहारा मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही चांदी में तेजी आती है, बाजार में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, जिसके चलते कीमतें फिर से फिसलती हुई नजर आती है। यही वजह है कि चांदी में भी लगातार उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है और निवेशक इस समय काफी सोच समझकर फैसले ले रहे हैं, ताकि किसी भी अचानक बदलाव से नुकसान ना हो। ग्लोबल स्तर पर एक और अहम फैक्टर है जिस पर बाजार की नजर लगातार बनी हुई है, और वह है जापान की मौजूदा स्थिति। जापान में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और इस वजह से वहां के सेंट्रल बैंक पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है कि वह ब्याज दरों में बढ़ोतरी करें। वहीं दूसरी ओर दुनिया के कई बड़े देश और उनके सेंट्रल बैंक आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ब्याज दरों को लेकर यह असमंजस भी सोने और चांदी दोनों की कीमतों पर असर डाल रहा है, क्योंकि जैसे ही दरों से जुड़ा कोई बड़ा संकेत सामने आता है, वैसे ही कीमती धातुओं में हलचल तेज हो जाती है। ऐसे में आने वाले दिनों में वैश्विक संकेतों पर नजर बनाए रखना निवेशकों के लिए बेहद जरूरी रहने वाला है। अगर जापान वाकई ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला करता है, तो इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की चाल पर पड़ सकता है और उसी का प्रभाव सोने की कीमतों पर भी देखने को मिलेगा। आमतौर पर जब डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड पर दबाव बढ़ता है, और यही वजह है कि आने वाले दिनों में जापान की मौद्रिक नीति भी सोने के ट्रेंड को तय करने वाला एक अहम फैक्टर बन सकती है। इसी के साथ अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आने वाले समय में सोना सस्ता होगा या फिर और महंगा होता चला जाएगा। मौजूदा हालात को ध्यान से देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रहने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। वैश्विक शांति वार्ता से जुड़ी खबरें, फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की ब्याज दरों को लेकर चल रही चर्चाएं और अमेरिका से आने वाला आर्थिक डाटा, यह सभी फैक्टर मिलकर इस समय सोने को एक सीमित दायरे में बनाए हुए हैं। ऐसे माहौल में निवेशकों और गहने खरीदने वालों दोनों के लिए बाजार की चाल पर लगातार नजर बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि किसी भी बड़े घटनाक्रम के साथ सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नकारात्मक वैश्विक या आर्थिक इवेंट सामने नहीं आता, तो बाजार के जानकारों का मानना है कि सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है।
हालांकि यह गिरावट बहुत ज्यादा बड़ी नहीं मानी जा रही है, यानी फिलहाल बाजार में उतार चढ़ाव का दौर बना रहेगा। भाव ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन ना तो किसी बड़े क्रैश के संकेत नजर आ रहे हैं और ना ही किसी जबरदस्त और टिकाऊ तेजी की स्थिति बनती हुई दिख रही है। बड़ी चाल तभी देखने को मिलेगी जब कोई मजबूत आर्थिक डाटा सामने आएगा या फिर कोई अहम वैश्विक खबर बाजार को अचानक झटका देगी। ऐसे हालात में अगर गिरावट आती है तो वह खरीदारी का मौका बन सकती है, और अगर तेजी आती है तो वहां प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलना तय माना जा रहा है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी पूरी तरह से न्यूज। हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और बिना स्टॉप लॉस के किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से बचें। इसके साथ ही आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिसाब से सोने के दाम कितने होने चाहिए, ताकि आम जनता भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सके।